नमस्कार दोस्तों। ये पीजीटी का जनरल पेपर जो है क्वालिफाइंग उसका क्वेश्चन है। इसमें झारखंड, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन करके देखते जाएंगे। देखिए, जैसे सीजीएल में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ आएगा, झारखंड से भी, कंप्यूटर से। वो आगे एक एक करके देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? देखिए कौन सा है, ये आ जाएगा बी आंसर, सरायकेला। आगे देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र झारखंड के दुमका जिले में स्थित है? दुमका जिले में कौन है? देखिए, बरकट्ठा, मांडू, बरही, ये सब हजारीबाग जिला में आ जाता है। तो कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा जामा। अगला आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के रांची शहर से दसम जलप्रपात का आनंद उठाने के लिए किसी व्यक्ति को लगभग कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? जो रांची शहर है उससे आगे दसम जलप्रपात है, वहाँ पहुँचने के लिए रांची से कितना दूर है? तो कितना दूर है? 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि झारखंड का रूर नदी किस नदी का सहायक नदी है? झारखंड का एक रूर नदी है, जो कौन नदी का ये सहायक नदी है? स्वर्णरेखा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है, रूर नदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले बो पेड़ का दूसरा नाम क्या है? बो पेड़ है, उसका दूसरा नाम क्या है? पीपल है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 21वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के लोग वेनुमुलन हुए संप्राय मैदान में अन्य संस्थानों पर बस गए थे। ये कहाँ बस गए थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अपरछन के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में मनाया जाने वाला फूलों का आदिवासी त्योहारों सरहुल को बाहा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बाहा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जून 2023 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का प्रतिशत कितना है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5.8% जो है जून 2023 का आंकड़ा है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2023 में लगातार बारिश के कारण नदियों की उफान को देखते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? कौन नदी के बारे में? स्वर्णरेखा और खरकई। आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्वर्णरेखा और खरकई नदी जो है उसी को देखने के लिए प्रशासन को अलर्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन 10 है कि 1670 में किसने रामगढ़ राज्य की राजधानी को बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित किया? तो किसने किया ये? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड राज्य कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है, जिसमें से पूर्व पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली संथाली भाषा जो है वो क्या है?
खेरवाड़ी की एक बोली है। खेरवाड़ी जो है वही बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए ये जो तमिल तो यहाँ ज़्यादा बोला नहीं जाता है, तुलु भी नहीं, मरवाड़ी भी नहीं, क्या बोला जाता है? खेरवाड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ सहयोग किया गया? कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यूएनडीपी ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियन 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। 11 पदक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 15, जुलाई 2023 में बॉम्बे हाईवे कोर्ट ने किस समय सीमा के भीतर गोवा राज्य सरकार को एनटीसीए द्वारा अधिसूचित महादयी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? ये कितने वर्ष या कितने महीने के लिए? 3 महीना के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ये अनुच्छेद 17 है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखेंगे 18 क्वेश्चन नंबर, कौन सी शॉर्टकट कुंजी चयनित टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में परिवर्तित करती है? कौन करती है ये? देखिए Ctrl+I दबाएंगे तो ये क्या करेगा? टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? कालीघाट का अभी भी मंदिर है कलकत्ता में, तो ये चित्रकला की उत्पत्ति वहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, गांधीवादी काल के प्रारंभिक वर्षों में सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? किसे संदर्भित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि त्वरित अनुक्रमण में पुनरावृत्त शब्दों का सामना करने के संबंध में एमएस वर्ड की प्रतिक्रिया क्या होती है? ये प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बी। पूर्णावर्ती शब्द के नीचे एक लाल लहरदार रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक है? तो कितना है? दूसरा ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर देखेंगे क्वेश्चन 23 कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में वास्तविक वृद्धि दर कितनी थी? ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी ऑप्शन से मार सकते हैं कि कितना? 6.01% है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट विश्व कप मैचों में लगातार गेंदों पर सर्वाधिक विकेट लिए? ये जो बोला गया है कि क्रिकेट विश्व कप मैचों में लगातार गेंदों पर सर्वाधिक विकेट कौन लिए? तो ये मलिंगा लिए हैं, लसिथ मलिंगा। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसके काल में जब्ती प्रथा प्रचलित है? ये बहुत फेमस है जब्ती प्रथा, ये अकबर के काल से ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 है, संदीप नरवाल को किस क्षेत्र के लिए 2021 का अर्जुन पुरस्कार
प्रदान किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? कबड्डी के लिए किया गया है, कबड्डी के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, सुल्ताना 100%, सुल्ताना ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? जो सुल्ताना ड्रीम पुस्तक लिखे वो कौन लिखे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोकया सखवात हुसैन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ये तो सब लोग जानते होंगे कि 5 वर्ष के लिए होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि उस भाषा का नाम बताइए जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। जो 22 भाषा हमारे दिए गए हैं उसमें से नहीं है। कौन? तुलु। तुलु और तेलुगु में ध्यान दीजिएगा, तुलु है, तेलुगु ये दिया गया है इसको। 30 क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो खाली स्थान है। डेटा का एक छोटे से भाग के साथ एक टेक्स्ट फाइल होती है जो विशेष वेबसाइटों पर विजिट के बाद बनी रहती है। विजिट के बाद बनी रहती है कौन? कुंजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुंजी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो दिया हुआ है कि 1100 के एक पूरक ज्ञात कीजिए। 1100 का एक पूरक ज्ञात कीजिए, तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर और कंप्लीट। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि 1010 का एक पूरक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्या? 0101। उसी प्रकार आ जाए क्वेश्चन रहेगा कि 1101 का 1101 का पूरक क्या होगा, तो ये आ जाएगा 00110। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा इसका, इसलिए आंसर हो जाएगा 31 का ये। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्यूटर से है। PL/SQL का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने में किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किया जाता है किसको? SMTP को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान से संबंधित नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 35 है, LDA एक है जो लोड एक्यूमुलेटर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक्यूमुलेटर को। तो क्या भराएगा यहाँ? निमोनिक भराएगा। क्या भराएगा? निमोनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, एक हार्ड कॉपी आउट डिवाइस है, तो किसका? प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर सी, किसका है? प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने गीतों के प्रेरणा प्रदान करने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति को कला के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसको ये हुआ है? मधु मेश्री हंसमुख को। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? ये झारखंड में बोली जाती है। तो ये क्या? सभी भाषा जो है वो झारखंड में बोली जाती है। संथाली, मुंडारी हो, सब ये झारखंड में बोली जाती है। कुड़ुक, ये सब बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 देखेंगे, दिया हुआ है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? ये तो सब लोग जानते होंगे, हाथी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्या 20वीं सदी में घटित है?
20वीं सदी में घटित जो कौन सा आंदोलन ये चल रहा था? थाना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्र द्वारा 15 अगस्त के एक नए झारखंड सरकार के गठन के लिए नियत तारीख बताते हुए राजपत्रित अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये कब जारी की गई थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 12 अक्टूबर 2000 को। 12 अक्टूबर 2000 को ये जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सरहुल त्यौहार से संबंधित है। सरहुल त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है? ये वृक्ष है, साल का वृक्ष को पूजा किया जाता है सरहुल में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे दिया गया है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड में नहीं बहती है? देखिए झारखंड में बहने वाली नदियाँ क्या है? दामोदर नदी है, सोनरेखा नदी है, ब्राकर नदी है। ब्राकर नदी जो है पलामू यहाँ निकलता है पद्मा से। तो कौन बोला जा रहा है झारखंड में नहीं बहती? तो कौन नहीं बहती? दामोदर नदी नहीं बहती, सॉरी दामोदर नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नहीं बहती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में कुल कृषि योग्य क्षेत्र में से असंचित भूमि का प्रतिशत क्या है? असंचित भूमि जहाँ खेती वेती कुछ नहीं होता है वो 50% से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार राज्य सरकार ने खाली स्थान में 180 सदस्यीय अंतिम झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद स्थापित किया गया है। तो कब किया गया था ये? अगस्त 1995 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया कि यदि ए और बी x² + 8x + 6 = 0 के मूल रूट हैं तो शून्य को 1/a 1/b संबंधित बहुपद करें। तो ये बहुपद जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, इसका आंसर हो जाएगा ये बहुपद। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है कि sin 3a को sin a के संदर्भ में व्यतीत करें। तो ये देखिए sin जो है sin 3a का फार्मूला ही होता है, फार्मूला होता है कि 3 sin a -4 sin के पावर q ये फार्मूला ही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फार्मूला ही पूछा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 इकाई है और उसकी भुजा का अनुपात 3, 4, 5 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज, उसमें बोला गया है कि 3, 4 और 5 ये दिया गया है क्या अनुपात में इसका भुजा है। तो अनुपात में तो x मान लेंगे x। अब ये टोटल दिया हुआ है कितना? 60 दिया हुआ है, तो ये जोड़ देंगे 4 और 3 7 और 5 12 x बराबर 60 है। तो x बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 5। अब देखिए 5 निकल गया तो ये निकल गया कितना भुजा? 25 निकल गया। 5 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 निकल गया। ये निकल गया कितना? 20। अब भुजा निकल गया 15, 20 और 25। अब देखिए ये जो है समकोण में दर्शा रहा है, समकोण में जब दर्शा रहा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार, आधार कितना? 15 इंटू हाइट कितना? 20। तो देखिए यहाँ से काट देंगे, ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये गुना कर देंगे 10 और 15 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 भी इजी है। बोला गया है किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1648 सेंटीमीटर यदि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या का योग
37 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर दिया गया है और पूछा गया है कि यदि उसकी ऊंचाई की त्रिज्या का योग 37 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49, इसको क्या करेंगे, कुल जो है वो दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखिए ये दिया किसका फॉर्मूला होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका इक्वल टू दिया गया है मेरा कितना 1628, तो 1628 कर देंगे। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सबका 2 और यहाँ गुने पाई की वैल्यू 22/7 गुने आर हमको निकालना, आर रहने देंगे इक्वल इंटू एच प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 37 दिया हुआ है, तो 37 लिख देंगे इक्वल टू कितना है 1628। अब देखिए इसको जो है वो काटेंगे 11 से काटेंगे, तो 11 दूनी 2 बार में 22 कट गया, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर यहाँ बच गया कितना 5, तो ये हो गया 52, तो 4 बार में काटेंगे तो 11 चौक 44 बच गया, फिर कट जाएगा कितना 8 बार में 88। अब देखिए 2 से काट देंगे, फिर से एक कितना बार में कटेगा 74 बार में, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना 37 बार में, 37 से 37 कैंसिल हो गया, तो ये आर इक्वल टू कितना निकल गया 7। तो ये रेडियस पूछ रहा था 7, इसमें कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ केवल कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अरे आ जाएगा √3 + 1, तो ऑप्शन क्या मिल रहा है सी मिल रहा है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 51 बोला जा रहा है कि एक पहिए का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला पूर्ण चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक जो है पहिया है, एक पहिया है, एक मिनट, एक पहिया है, एक पहिया मान लिए कि एक पहिया, इसका व्यास यहाँ ये सेंटर होगा, ये है 84, तो रेडियस कितना हो जाएगा 42। अब देखिए 42 हो गया। अब पूछा गया है कि 792 मीटर, ये सेंटीमीटर में 84 दिया गया, ये 92 मीटर दिया गया, तो बोला जा रहा है कि दूरी तय करने में लगने वाले पूर्ण चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना चक्कर लगेगा। इसका रेडियस निकाल लिए, आर इक्वल टू कितना निकल गया 7, सॉरी आर इक्वल टू निकल गया 42। अब आर इक्वल टू जब 42 निकल गया तो हमको निकालना क्या कि ये कितना चक्कर लगाएगा। इसका दूरी जो है डिस्टेंस है 992 मीटर है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में डिस्टेंस बदलेंगे इसको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 792 और 00 हो जाएगा 00। अब 792 हो गया, ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब बोला जा रहा है कि पूर्ण चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण चक्र जब हमको एक चक्र बराबर निकालेंगे तो एक चक्र बराबर क्या निकलेगा, एक चक्र हमको निकालना है तो निकलेगा 2 पाई आर, इसका परिधि निकाल देंगे। अब यहाँ से 2 रहने देंगे, 22/7 करेंगे और कितना 42, इससे काटेंगे तो कट जाएगा कितना 6 बार में, फिर ये गुना करेंगे तो एक चक्कर लगाने में 264 है, एक चक्कर लगाने में 264, एक चक्कर जब लगाता है मेरा पहिया, एक चक्कर जब पहिया मेरा लगाता है
तो 264 हो गया। 264 सेंटीमीटर हमको तय करता है। तो अब देखिए इसी का थोड़ा जगह नहीं है। एक चक्कर जब लगाया जा रहा है, एक चक्कर लगाता है तो कितना 264 सेंटीमीटर लगाता है। तो वही हमको बोला जा रहा है कि 992 मीटर को सेंटीमीटर में बदले थे तो 79200 आ गया था। अभी इससे डिवाइड कर देंगे कितना 264 से, तो इससे काट देंगे कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 300 इसका कितना आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 300 चक्कर लगेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो बोला जा रहा है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 कोमा लगा हुआ x माइनस 5 से विभाजित पूर्णतः विभाजित है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि x माइनस 5 से अगर हम भागा दे रहे हैं इसको 3x² प्लस ax प्लस 4, अगर इसमें हम भागा दे रहे हैं तो पूर्णतः कट जाना चाहिए। और तो ये का मान क्या पुट करेंगे, देखिए कैसे इसको भागा देंगे। यहाँ x माइनस 5 है, x माइनस 5 हमको 3x² लाना है, तो कितना 3x लाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 3x से, तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। फिर ये गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस 15x। अब देखिए ये यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब इससे कट जाएगा ये यहाँ जब उतारेंगे तो निकले क्या उतरेगा ये x प्लस 15x प्लस 4। अब देखिए ये निकल गया, ये x प्लस 15x प्लस 4, ये तो हमको यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये प्लस 5 प्लस 4। यहाँ पर आ गया ये x कॉमन ले लिए तो ये प्लस 5 प्लस 4। अब हमको देखना है कि कितना बार में जाएगा ये x माइनस जो 5 है वो कितना से हम डिवाइड करें कि x कॉमन में है ये प्लस 5 प्लस 4 आवे, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा कितना से ये माइनस 5 से, ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसको आगे फ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ जो मेरा क्या बच रहा था कि 3x प्लस किससे मल्टीप्लाई किए थे 15 प्लस ये से, 15 प्लस ये से था, यहाँ पर किससे भागा दे रहे थे x माइनस 5 से, तो ये आया था मेरा कॉमन लिए थे तो 15 प्लस ये 15 प्लस ये x प्लस 4, ठीक है। अब इससे जब हम गुना किए इसको तब मेरा आ गया क्या 15 प्लस ये x माइनस 5 15 प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस 4 बच गया, ये 75 बच गया, और ये गुना करेंगे तो 5 ये बच जा रहा है। आगे इसको दिखाते हैं, आगे दिखाएंगे तो क्या बचेगा 4 शेषफल बच रहा है 4 प्लस 75 प्लस 5 ये। अब बोला जा रहा है पूर्णतः हमको विभाजित हो जा रहा है तो इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 ये बराबर माइनस 79। अब यहाँ से ये काट देंगे तो क्या निकलेगा ये का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस 15.8, यही आ जाएगा इसका ये का वैल्यू। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ईजी है,
क्वेश्चन नंबर 53, दो व्यंजकों P और Q का एचसीएफ एक है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए P होता है कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसलिए P इंटू क्यू इक्वल टू एलसीएम इंटू एनसीएफ। ठीक है, तो देखिए मेरा एनसीएफ दिया हुआ है कितना 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम तो वही रह जाएगा। तो एलसीएम हमको पूछ रहा है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू क्यू, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो भी थोड़ा इजी है, ध्यान केवल देना है इसमें। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कि एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा तीन समांतर रेखाओं ए बी सी डी और ई एफ क्रमशः एल एम और एन पर काटती है। यदि पी एन एफ 60 डिग्री है तो पी एल ये ज्ञात कीजिए। देखिए मान लिए कि दिया हुआ है ए बी, एक ये रेखा है, ये है, ये बी है, दूसरा रेखा है समांतर में सी डी है, तीसरा रेखा है ई है एफ, तीन रेखा है, इसको काट रहा है, एक रेखा काट रहा है, एक रेखा काट रहा है। ठीक है, एक रेखा काट रहा है, कौन रेखा काट रहा है, ये पी क्यू, पी रेखा है, एक क्यू रेखा है। ठीक है, काट रहा है, ये है एल है, एल, ये एम है, ये एन है। ठीक है, तीन पॉइंट है। अब बोला जा रहा है कि पी एन एफ, पी एन और एफ ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये एंगल जो 60 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि पी एल ये मतलब ये एंगल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए अंतर एकांतर कौन सा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा 120, इसलिए 120 एंगल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 120, कौन डी है आंसर, 120 आएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की, बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, देखिए पहले एक समबाहु त्रिभुज, ये है समबाहु त्रिभुज, सही नहीं बन पा रहा है इसको, ये जो है सर्कल के अंदर है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सभी जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर यहाँ एक सेंटर है तो ये क्या हो गया रेडियस हो गया। तो इसका क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है 1/√3। ठीक है, ये परिवृत्त का है। और अंतःवृत्त जो होता है, अंतःवृत्त मतलब जो समबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त जो बनता है उसको अंतःवृत्त बोला जाता है। इसको रेडियस अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसका रेडियस निकलता है ये बाय 2√3 रेडियस। तो बोला गया कि व्यास, देखिए इसका है ये बाय √3, अनुपात में ये होता है ये बाय 2√3। अब रेडियस है तो ये व्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2 यहाँ भी और यहाँ भी 2 हो जाएगा। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसमें बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें मिसिंग एक नंबर है उसको भरना है। तो ये भी आसान है, 7 है, 11 है, उसके बाद देखिए ये यहाँ से कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, फिर यहाँ से कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, फिर यहाँ से कितना बढ़ा है 16 बढ़ा है, तो अगला बार कितना बढ़ेगा 32। तो 35 में
32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 67। ऑप्शन नंबर ये, इसका आंसर हो जाएगा 67। केवल डबल किया गया। देखिए यह है रीजनिंग का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 57 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कि जी प्लस एच का अर्थ है जी एच का पुत्री है। मान लिए कि ये एच है, ये जी है, ठीक है। तो एच का पुत्री कौन है? जी। ये जी जो है वो पुत्री है, ठीक है। फिर बोला गया है कब? जब जी प्लस एच रहेगा, और फिर दिया है जी माइनस एच रहेगा। जी माइनस एच रहेगा तो जी बट्टे क्या करेंगे? एच को क्या है? ससुर है। जब माइनस रहेगा तो ससुर है, ठीक है। बोला गया जी स्टार एच का अर्थ क्या है? जी एच पति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यह दर्शाया गया कि वो एल की बहन है? माने कि वो जो है वो एल की बहन है। तो बहन कौन है? वो है, बहन वो है। तब बोला जा रहा है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? कंडीशन जो है सी सेटिस्फाई करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए एक कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। बोला जा रहा है कुछ कुत्ते बेग हैं। कुछ कुत्ते जो है, मान लिए कि ये कुत्ते हैं, तो बोला जा रहा है कुछ कुत्ते बेग हैं। ये क्या है? बेग है। कुछ कुत्ते बेग हैं, ये पहला से हो गया। दूसरा बोला गया कुछ भी बेग शेर नहीं है। कुछ भी जो बेग है, मान लिए कि ये शेर है, तो कुछ भी जो बेग है वो शेर नहीं, दोनों अलग है। अब बोला जा रहा है अगला स्टेटमेंट कि सभी कमरे शेर है। जो कमरे जितना भी है, कमरे वो सब क्या है? शेर है। ये कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। बोला जा रहा है कि कुछ कमरे बेग हैं। कुछ जो कमरे हैं क्या बेग हैं? टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। कुछ कुत्ते शेर हैं, कुत्ता यहाँ है, शेर यहाँ है, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ कमरे कुत्ते हैं, कुत्ते यहाँ, कमरे हैं, तो कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए दौड़ना, चलना, कूदना, तो असंगत क्या है? सोचना। ये सब दिमाग से सोचा जाता है। चलना कूदना ये तो सब पैर से होता है, ठीक है। आगे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों का प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को सही किया जा सकता है? समीकरण किससे सही किया जा सकता है? ये ऑप्शन नंबर सी पुट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्या करना है? जहाँ प्लस है वहाँ इंटू कर देना है, और जहाँ इंटू है वहाँ प्लस कर देना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि मेरा मुंह, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन फिर है। बोला जा रहा है मेरा मुंह पूरब दिशा की ओर दक्षिणावर्त में 100 डिग्री मुड़ता है और फिर वामावर्त में दिशा की 145 डिग्री मुड़ता है। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? देखिए मान लिए कि ये नॉर्थ है, ये है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पश्चिम है, ये पूरब, ये पश्चिम। अब बोला जा रहा है इसमें कि दक्षिणावर्त में कहाँ? पहले पूरब की ओर यहाँ पर था, यहाँ से 100 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गया 100 डिग्री। बोला जा रहा है कि दक्षिणावर्त में 100 डिग्री मुड़ता है, यहाँ तक ठीक है। फिर भी वामावर्त, फिर ये यहाँ से वापस लौटता है 45 डिग्री, यहाँ तक 100 हो गया। 100 से फिर यहाँ 45, मतलब ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये तो ये क्या डायरेक्शन बता रहा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या है? ऑप्शन बी, यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए ये कितना इजी है। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 कि इसको ये लिखा जाता है, तो एल ए डी आई क्या लिखा जाएगा? देखिए ये बी 2 में तो 2 लिखा गया,
फिर ये एक में तो एक लिखा गया, के जो है 11 में तो 11 लिखा गया, ये 5 उस 5 लिखा गया। तो एल जो कितना होता है, एल वो 12 में होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए ई एफ डी, ई एफ ई नहीं सी एफ डी जी, सी एफ डी जी एल ओ एम पी। देखिए इसको कैसे आगे बनाएंगे, क्या करना है, सी, सी से एक आगे बढ़ रहा है क्या, डी, और फिर बढ़ रहा है एफ से जी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी एल से एम और वो से पी। अब देखना है कि जी से वो कितना आगे बढ़ा है, जी से वो 5 बढ़ा है, तो यहाँ भी एन से 5, एल से 5 बढ़ा देंगे, एल से 5 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू से आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। देखिए क्यू कहाँ है, क्यू फर्स्ट में भी है और बी में भी, तो देखेंगे लास्ट टर्म क्या आ रहा है, तो ये पकड़ा आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 64, ये भी थोड़ा सा इजी है। पहले देखिए बी है, सी डी, बी से डायरेक्ट 0 बढ़ा यहाँ, उसके बाद देखिए फिर डी से एफ बढ़ा, डी से एफ बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, बीच में 1 था, फिर एन से 2 बढ़ाएंगे, एन कितना होता है 8, 8 से 2 बढ़ाएंगे तो क्या, देखिए ये जो एंच है, एंच होता है 8, यहाँ से 2 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, के एल एम, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक एक बढ़ाते जाना है, जैसे बी से सी बढ़ा, उसके बाद डी हो गया, ई एफ, ई बीच में छूटा है, एफ जी एच, फिर यहाँ 2 छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 81 छात्रों की किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुना है, तो मोहित शीर्ष से 14वें स्थान पर है। यदि मोहित से आगे 10 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं। देखिए मान लेंगे एक कक्षा में जो है वो 81 लड़के हैं, अगर 81 लड़के लड़कियां हैं, उसमें 2/3 लड़कियां हैं, तो देखिए इसको 3 से अगर भागा दे देंगे तो 27 निकलेगा। 27 अगर क्या निकला, 27 निकला लड़का, और इसका 54 निकल गया लड़की, 54 लड़की निकल गया। अब बोला जा रहा है मोहित शीर्ष से 14वां स्थान, मान लीजिए कि ये ऊपर से यहाँ जो है वो 14वां स्थान पर कौन है, मोहित है, मोहित है 14वां स्थान पर। अब देखिए इससे आगे जो है 10 लड़कियाँ, इससे आगे जो है वो 10 लड़कियाँ, ऊपर जो है तो 10 लड़कियाँ। देखिए अगर मोहित से लेंगे 10 तो कितना हो गया, कुल मिलके यहाँ 14 था और 10 ये ले लिए तो बचा यहाँ कितना, 3 बच गया, क्योंकि मोहित हमको लेना है। फिर बोला जा रहा है कि मोहित के आगे 10 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, तो कुल मिलके 27 लड़के हैं, तो 3 तो यहाँ बच गया, 3 लड़के और 1 मोहित था, कितना हो गया 3 और 1 4, अब बच गया कितना 27 में से 4 ये निकल गया तो कितना बचा 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन कोशिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गैमेट में। अगला है 67 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी के रूप में पौधा से पोषित प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अमरबेल से, सी अमरबेल से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, ये सुनने की जो है 45 सबसे अच्छा है, लेकिन नुकसान पूछा जा रहा है, इसलिए नुकसान कितना हो जाएगा, 70 से ज़्यादा सुनेंगे तो नुकसान होने लगेगा। अब 69 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है,
तो अधातु कौन है? सल्फर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 कि पुष्पीय पौधों में बिना नर निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती? ओपोमिक्स। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से वेपर प्रेशर का सिद्धांत, जो वेपर प्रेशर का सिद्धांत है तो BF3 संरचना क्या होता है? ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोणीय हो जाता है। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर बताता है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलन बल के समानुपाती क्या होता है? समानुपाती क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गति का दूसरा नियम सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया करके किसकी एक पतली परत बनाई जाती है? किसकी पतली परत बनाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तारे में टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे में जो है वो टिमटिमाने क्या है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया है कि कोई वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 6 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत क्या? ये निकाल देंगे औसत से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 मीटर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से विकल्पों के दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका उचित विकल्प क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, निष्कपटी। छल्ली का क्या हो जाएगा? निष्कपटी। अगला है निम्नलिखित में से प्राय किस दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प है? तो उचित विकल्प चुनेंगे तो क्या आ जाएगा इसका? या सावधान। अगला है निम्नलिखित में से प्राय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित को चुनिए। ऋण, ऋण के क्या हो जाएगा? उधार। अगला है 79 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से 4 विकल्पों को उचित विलोम शब्द। शयन, शयन के क्या हो जाएगा? जागरण, जागरण। निम्नलिखित शब्द के प्रयोग के लिए दिए गए 4 विकल्पों का चयन कीजिए। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हो जाएगा? श्री, श्री लक्ष्मी, ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द पूछिए। विधि, विधि क्योंकि क्या हो जाएगा? निषेध। ऑप्शन नंबर ये, निषेध। 82 क्वेश्चन नंबर रुपये के रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या करें? धर्म गुण आत्मा, धर्मात्मा। देखिए दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ को चुनिए। सही अर्थ को क्या चुनेंगे? क्या करें? अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब का अपना मतलब निकालना। ठीक है, बी हो जाएगा। दिए गए काव्य के 4 विकल्पों में से उचित एक विकल्प को चुनिए तो क्या हो जाएगा? जो जीता ना जा सके उसे क्या बोला जाता है? अजय। ऑप्शन नंबर ये, अजय। दिए गए काव्य के 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। उचित शब्द किसी संघ का, संस्था का संस्थाई प्रधान क्या होता है? इसका अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अध्यक्ष। फिर दिया गया है लिंग बदलिए। सुधारक, सुधारक के लिंग क्या होगा? सुधारिका। क्वेश्चन नंबर 88 है कि आंधे आँखें चुराना नहीं बोला जा रहा है, बहुत आँखें चुरा रही, मतलब कतराना या तो नज़र बचाना, छुप के भागना। ठीक है, वचन बदलिए। बेल, बेल की क्या हो जाएगा? बेलने, बेल के बेलने। अगला क्वेश्चन नंबर है 90। निम्नलिखित में से आच्छादन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आच्छादन का हो जाएगा या जोड़ छादन, आच्छादन। दूसरा हो जाएगा लिंग बदलिए। दाता, नहीं दाता, दाता क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन सी, दात्री। अगला है दिए गए शब्दों के समास का सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का जब चयन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये
बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। दिए गए समास के विकल्प चुनिए, ये तो बहुव्रीहि हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 93। दिए गए शब्द के समास के से विकल्प चुनिए, ये हो चुका है, हो चुका है। क्या हो जाएगा? क्रमधैर्य। समास का विकल्प चुनिए, हो जाएगा इसका आंसर क्रमधैर्य। ठीक है, ये गद्यांश पढ़िएगा अनुच्छेद को पूरा। ठीक है, ये अनुच्छेद से गद्यांश से क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया कि प्रकृति का सुंदरता का खजाना क्यों कहा गया है? तो खजाना क्यों कहा गया है? सभी विकल्प यहाँ सही हैं कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष के लिए चारों ओर मक्खल सी बिछी घास के लिए सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, वही गद्यांश है। क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि बादल कैसे सुंदर लगते हैं? तो बादल कैसे सुंदर लगते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। कि बादल जो है वो पर्वत की चोटी को छूते हैं, इसलिए बादल आकाश के में घुमड़ते हैं, इसलिए कि हवा बादल में हवा तैरते हैं, इसलिए सभी के लिए। ठीक है, अगला 96 क्वेश्चन नंबर है, लोग पर्वतों पर क्यों जाते हैं? वृक्षों को देखने के लिए, बादलों को देखने के लिए, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए, आराम करने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा कि गर्मी से बचने के लिए। आगे आंसर है, क्वेश्चन है कि पर्वत से क्या क्या लाभ मिलता है? जो पर्वत है वो क्या क्या लाभ मिलता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद का एक उचित शीर्षक चुनिए। उचित शीर्षक जो है वो क्या होगा? उचित शीर्षक है प्राकृतिक एवं अछूत एवं चिंता आकर्षक सौंदर्य। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? डी, डी। वही फिर गद्यांश है कि यहाँ दिए गए अनुच्छेद के रमय शब्द का अभिप्राय क्या है? रमय शब्द का अभिप्राय क्या है? मनोरंजन, मनोरंजन, मनोहर, मनोहक। ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन वही अनुच्छेद है 100। बोला गया कि पर्वतों से गिरने वाले जल का दृश्य कैसा होता है? तो दृश्य जो है वो चिंता आकर्षक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी जो पीजीटी का जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एक एक करके। ठीक है, देखते जाएं और जैसे सीजीएल का जो भी है इस प्रकार का क्वेश्चन वो बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।